स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखें। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करें कैसे, ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब है ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर तो नहीं, लेकिन कॉपी में ग्राफ की तरह आपने एक ग्राफ बनाना है और उसके अंदर ये सारे रिप्रेजेंट करके बताना है उन्हें। और वो जो आपके पास ग्राफ होगा, वो जो प्लेन होगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। क्यों कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा? क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है 9 और मैट्रिक में आप लोग ग्राफ बना के आए होंगे। पता होगा ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह होता है। आपको पता है ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो ये जो एक्स है, अभी हमने पढ़ा है कि जेड, यहाँ पे एक्स क्या है, मेरे पास रियल पार्ट है, तो इसका मतलब है ये पूरी मेरे पास लाइन रियल लाइन है। और y मेरे पास क्या है, इमेजनरी, तो इसका मतलब है पूरा मेरे पास इमेजनरी लाइन है, ठीक है। तो जितनी भी मेरे पास इमेजनरी, मतलब ये जो मेरे पास कॉमा के बाद वैल्यूज़ है -3, 4, 7, 2, 6, 0, ये सारे कहाँ, इस लाइन के ऊपर, y वाली लाइन के ऊपर ड्रॉ होंगे। और जो मेरे पास x रियल लाइन क्या है, मेरे पास फर्स्ट जो कॉमा से पहले वाली वैल्यू है वो सारी रियल है। 2, 3, -5, -6, 0 एंड -5, ये सारी आपके पास ये x एक्सिस की लाइन पे ड्रॉ होंगी, ठीक है। तो ये हम इस तरह बनाएंगे, ठीक। ये वही ग्राफ होगा, बस y को हमने इमेजनरी कहेंगे, x को हम रियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास x जो है वो रियल पार्ट है और y जो है इमेजनरी पार्ट है। अब हमने ऐसा नहीं करना कि एक ग्राफ बनाना है, मतलब जो भी लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है वो हमने सिर्फ एक ग्राफ पे ये पॉइंट बनाना है, दूसरे पे ये। एक काम करें, एक ही ग्राफ लें, उस पर ये सारे पॉइंट ड्रॉ कर लें। और अगर उससे आसान तरीका है कि इन पॉइंट्स के नेम रख लें। इसका नाम A रख लें अपनी मर्जी से, इसका नाम B रख लें, नहीं रखें तो इनको 1, 2 से डिनोट करते रहें। इसको आप C कह लें, D, E, F, क्योंकि जब हम ये वहाँ पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो इनका नाम लिख देंगे ताकि हमें पता चलेगा जो A पॉइंट है वो ये वाला है, जो B है वो ये है, ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं, ग्राफ किसी पेज पे बनाने से पहले हम इसमें देखते हैं रियल में सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 वैल्यूज़ देखते हैं, ठीक है। ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ। रियल के लिए हम मिनिमम, मिन और मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ दोनों देखेंगे। इमेजनरी के लिए भी दोनों देखेंगे। इससे ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अभी बताता हूँ क्या आसानी होगी। आप खुद से ग्राफ बना लें, कोई वैल्यू ऐसी आ गई जो आपके ग्राफ पेपर से बाहर जा रही है तो दोबारा मिटाना पड़ेगा। तो इससे पहले ये देख लेते हैं। ये सारी मेरे पास पहली वैल्यू रियल है, तो 2 सबसे बड़ी वैल्यू अभी तक मुझे 3 दिखी है। 3 से बड़ी कोई है, देखते हैं। -5 और -5 तो ये छोटी है, -6 तो छोटी है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू 3 है। और मिनिमम वैल्यू आपके पास, आपको लग रहा होगा 0, लेकिन नहीं, नेगेटिव वैल्यूज़ गिवन है। इसका मतलब है नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या होगी, छोटी वैल्यू। तो -5, -6, -5 में सबसे बड़ी वैल्यू माइनस में -6 है, इसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू है, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। रियल में सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास -6 है और सबसे बड़ी वैल्यू है 3। अभी बताता हूँ इससे मैंने क्या देखा। अब मैं रियल इमेजनरी में देखता हूँ। सबसे बड़ी वैल्यू मुझे 7 नज़र आई है, 7 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमम 7 है। मिनिमम -3 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है माइनस में, तो इसका मतलब है सबसे छोटी -3 है। अब मैंने ये क्यों देखा, क्योंकि मुझे पता है जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं इस तरह, तो यहाँ पॉजिटिव x होता है, यहाँ पॉजिटिव y, यहाँ नेगेटिव x, यहाँ नेगेटिव y, ऐसे ही है। तो हमने इस हिसाब से बनाना, मतलब हमें मिनिमम रियल पार्ट, रियल ये है, मतलब मुझे यहाँ -6 तक लेनी है, यहाँ -3, ये +3 तक लेनी है। यहाँ अगर 0 है, ये 1, ये 2, ठीक है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब मुझे ये लाइन ज़्यादा, यहाँ वाला गैप ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -3 मिनिमम, मतलब यहाँ तक ये 0 है, ये 1, 2, -3, और ऊपर मुझे कहाँ तक लेनी है, 7 तक वैल्यूज़ लेनी है, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, 7। तो इस तरह मुझे ग्राफ बनाना, मतलब ये ऊपर वाली साइड और ये इस साइड वाली साइड मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं ताकि आराम से नज़र आ जाए आप लोगों को। और एक लाइन में सेंटर से थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया ना ऊपर वाला गैप मुझे ज़्यादा चाहिए। तो अब इनको ड्रॉ करते हैं। यहाँ सेंटर में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे 1, या थोड़ा ज़्यादा गैप दे लें, बड़ा ग्राफ है ना, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। नेगेटिव में रियल पार्ट में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6, मतलब इसको और एक एक वैल्यू ज़्यादा ले लें, 3 है तो 4 तक ले लें, और यहाँ -6 है तो -7 तक ले लेंगे। तो देख लेते हैं 1 -1 -2 -3, ये पेज पे ड्रॉ करना आपने, -4 -5 -6 -7, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ x, मतलब रियल पार्ट ऑफ नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ x, ठीक। अब मुझे इसमें इमेजिनरी में मिनिमम वैल्यू मतलब नेगेटिव में -3 तक लेना है, इतना ही गैप लें, -1 -2 -3 और -4 तक ले लेते, मैंने कहा ना एक ज़्यादा ले लें। तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी। अब पॉजिटिव ऑफ इमेजिनरी कहाँ तक जाएगा, 7 तक। देखते 7 तक, अगर 8 तक आएगा तो करेंगे, वरना 7 तक ही ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं लग रही मुझे। 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये 7, ठीक है। बस 7 तक ही आ रहा है, जगह नहीं है। ये मैंने ग्राफ बना लिया अपना। अब इन स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट मतलब रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी -3 है। रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी -3 है, मतलब आप इस तरह 2 से एक इस तरह डॉटेड लाइन ड्रॉ करते रहें सीधी, और यहाँ -3 से डॉटेड लाइन ड्रॉ करें। ये दोनों जहाँ पे मीट कर जाएं वो आपके पास क्या है, 2 एंड -3। और अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप इसको फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट लिख दें, इसको अगर लिखना चाहें ए, आपने नाम दिया ए, तीनों ही लिख दें। फर्स्ट पार्ट था खुद से मैंने नाम दिया ए का, वो भी लिख दिया, और ये वैल्यू थी ये भी लिख दिया, ठीक है। अब या इसको अब फर्स्ट था, ए भी कहा था मैंने इसको, और 2 और -3 भी है, ठीक है। ये मेरे पास बन गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड बी क्या है, 3 रियल पार्ट है, 4 इमेजिनरी है। 3 रियल है, 4 इमेजिनरी है, क्योंकि आप पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, सीधा जाएंगे। थोड़ा सा मैं तो विदाउट स्केल बना रहा हूँ इसलिए इस तरह, और ये मीट कर गया इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट आपका हो गया सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट को आपने बी भी कहा था, और बी की वैल्यू थी 3 एंड 4, ठीक है। यही था 3 एंड 4, ठीक। अब इसी तरह सी ड्रॉ करना है। सी आपके पास क्या है, -5 रियल पार्ट है, मतलब ये रहा, और 7 इमेजिनरी। -5 और 7 ऊपर लेके जाना है इस तरह। ये शायद फर्स्ट ईयर लिखा हुआ बीच में आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ फर्स्ट ईयर आ रहा है, तो बस इसको यहीं से हम बैंड कर लेंगे, ठीक। 7 और -5 यही था ना, -5 रियल पार्ट था और 7 इमेजिनरी। तो ये मेरे पास कौन सा था, इस पॉइंट को आप थर्ड कह लें, थर्ड पॉइंट था, और इसका नाम मैंने सी रखा था। वैसे ये किस पॉइंट पे ड्रॉ हुआ है, -5 पे और 7 पे, ठीक। ये मेरे पास हो जाएगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ देखते हैं डी पॉइंट। -6 इज रियल, दिस, एंड 2 इज इमेजिनरी। -6 एंड 2, तो इसको लेके जाएं इस तरह ऊपर, और फिर यहाँ दिस, ठीक। ये वाला पॉइंट आया है। ये पॉइंट मेरे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट है। इस फोर्थ को मैंने डी नाम दिया था, और इसके पॉइंट्स क्या है, -6 इज रियल एंड 2 इज इमेजिनरी। यही है -6 एंड 2। अब इसका हम ड्रॉ करते हैं ई पॉइंट, मतलब फिफ्थ पार्ट। 0 इज अ रियल, और 0 ये रहा, मतलब 0 रियल जो है वो पूरी इस लाइन पे चलता है, और पूरा इमेजिनरी रियल इस लाइन पे चलता है। तो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, 0 मेरे पास क्या है, रियल पार्ट है, तो मतलब इस लाइन वाई वाली लाइन के ऊपर चलेगा, और 6 क्या है मेरे पास, इमेजिनरी। तो 6 इमेजिनरी ये रहा, और 0 मैंने कहा था इसी लाइन पे चलेगा। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही एक पॉइंट आ जाएगा। चाहे तो इस लाइन के ऊपर इस तरह एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें, जो आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ तो मैं ब्लैक एंड ब्लू का शेड दे रहा हूँ, इसलिए नज़र आ रही है। ये मेरे पास हो जाएगा फिफ्थ, और इसको मैंने नाम दिया था ई का। और ये मेरे पास क्या है, रियल क्या है 0, इमेजिनरी क्या है 6, ठीक। अब इसका 6 देखते हैं। 6 पॉइंट -5 इज आर इमेजिनरी, 10
सॉरी रियल और ज़ीरो इज़ एन इमेजनरी। मैंने कहा था जब भी आपके पास इमेजनरी ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है सिंपल इस लाइन के ऊपर चल रहा होगा, तो इसका मतलब है इस लाइन पे पूरा y ज़ीरो है, मतलब इमेजनरी ज़ीरो है -5। तो ये भी इसी तरह होगा जैसे ये था, सिर्फ इसी के ऊपर आ जाएगा, इसको इस तरह आप ड्रॉ कर लें। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 6th, और ये ई था मेरे पास, ये f हो जाएगा, और f मेरे पास क्या था -5 एंड 0। ठीक है, तो ये आपने इसी तरह, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन था, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इनको A B C D E एंड F। ये जो मेरे पास 6 थे ये तो मैंने खुद से नाम रखे थे, 6 थे मैंने सब लिख दिया। जो मैंने A B C D खुद से नाम रखे थे वो भी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6 पार्ट थे वो भी, और इनके नंबर्स भी लिख दिए, आगे के नंबर क्या आगे बनते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक, और आपको नज़र आ रहा है मैंने सेम गैप के ऊपर लिए मैंने सारे, तो आप इसको स्केल बना लें, स्केल लाजमी हर लिख लिएगा, ग्राफ पेपर में बनता है कि ऑन एक्स एक्सेस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्योंकि दोनों आपने सेम लिए तो इसका मतलब है दोनों का सेम लिखेंगे, अगर इसमें डिफरेंस होता फिर देखते हैं। ऑन वाई एक्सेस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये आपने स्केल भी बना लेना। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया हमारा, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अगर किसी को इन लेक्चर्स में से किसी लेक्चर का भी कोई समझ नहीं आ रहा तो उसी लेक्चर के नीचे एक कमेंट मुझे कर दें कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं है, या ये चीज़ आपने सही नहीं समझाई, या आपने जल्दी जल्दी समझा दी जो मुझे समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं उसको एक लेक्चर और उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।